हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, शुरू करते हैं। हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 है उसका यूनिट 9 कवर अप कर रहे थे, तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिसके बारे में आप बहुत सारा अच्छा जानते होंगे और बहुत सारी आप तो ऐसे राइटिंग भी कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, है ना। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट होती क्या है कि सोशली बहुत सारे लोगों को एक नेटवर्क में बांधना इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। तो जब हम बहुत सारे लोग अपने कुछ व्यूज रख सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे से कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं जिस पोर्टल पर सोशली और एक इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो दुनिया भर में 3.9 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, भारत में 400 मिलियन है। फेसबुक, ट्विटर, ये सभी इसके एग्जाम्पल। ठीक है। ओके, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अगर हम प्रकार देखें कि कितने टाइप की सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, तो कुछ ऐसे होती हैं सोशल नेटवर्क जिनको हम बोलते हैं, कुछ बुक मार्किंग साइट्स होती हैं, कुछ सोशल न्यूज होती हैं, कुछ मीडिया शेयरिंग होती हैं, कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग होती हैं, कुछ होती हैं ब्लॉग कमेंट्स एंड फोरम्स। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, सोशल सोशल नेटवर्क साइट जो होती हैं, ये तो आपकी फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक है, सॉरी, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। बुक मार्किंग साइट्स, बुक मार्किंग मतलब जिस पर ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये अपना OLX है। ठीक है। बुक मार्क साइट से अगर आपको कुछ भी सेल करना है, कुछ भी बेचना है, तो आप वहां पर अपनी शॉप का नाम डाल सकते हो। उसके अलावा अ, अ, बहुत सारी, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने हॉस्पिटल है आपका, कुछ भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप कंप्यूटर रिपेयर का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप बुक मार्किंग साइट्स पर अपना एड्रेस, अपना नेम, अपना फोन नंबर, आप क्या करते हैं वो डाल सकते हैं, तो आप बुक मार्क हो जाए, कोई भी सर्च कर सकता है आपको वहां से। सोशल न्यूज, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए चलाई जाती है, मतलब जिसमें अगर हमें कोई पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करना है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, तो उसके लिए वो वेबसाइट्स होती हैं। और आप तक कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए, तो उस वेबसाइट को कोई भी जा सकता है, कोई भी देख सकता है, किसी के भी पास आ सकती है। ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा, सोशल न्यूज को अगर आप देखेंगे, तो ऐसी वेबसाइट जैसे ट्विटर है। ठीक है। तो ट्विटर पे आप कोई भी पॉजिटिव एक न्यूज डाल सकते हैं जिसको आप कोई भी देख सकता है, उसमें कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। मीडिया शेयरिंग, मीडिया शेयरिंग जिस पर आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, तो ऐसे मीडिया शेयरिंग साइट्स होते हैं, जैसे पिंटरेस्ट है, उसके अलावा आपका इंस्टाग्राम है, ये सारी मीडिया शेयरिंग साइट्स हैं। ठीक है। यूट्यूब है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ऐसी सेवाएं जो छोटे छोटे ब्लॉग पर ध्यान केंद्रित करती हैं, सबसे लोकप्रिय है ट्विटर। ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब आप किसी भी चीज के बारे में छोटा सा 30 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 20 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ब्लॉग कमेंट्स एंड फोरम्स, देखिए अगर आपको जैसे कोरा एक वेबसाइट आपने नाम सुना होगा, QUORA, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फोरम वेबसाइट्स होती हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आंसर आपको देने के लिए 8-10 लोग आ जाते हैं, तो वो आपको आंसर करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी होती हैं, नॉर्मल हमारे सोशल टॉपिक से रिलेटेड भी होती हैं, बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है। अगर हम कुछ वेबसाइट्स के बारे में बात करें कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है, किस कंपनी ने बनाई थी, और कब उसकी स्थापना हुई, कौन संस्थापक है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सपोज फेसबुक के बारे में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कब बनी थी, तो 2004 में। मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर है, कैलिफोर्निया, USA में। इन्होंने और भी वेबसाइट्स को खरीद लिया, जैसे इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ऑक्यूलस, VR, ये सारे खरीद लिए इन्होंने। यूट्यूब, ये भी 2005 में आया था, जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हर्ले, इन्होंने बनाया, कैलिफोर्निया, USA में ये भी है। ठीक है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल है। इंस्टाग्राम के बारे में बात करें, जो कि अब फेसबुक का हो चुका है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का हो चुका है। तो इंस्टाग्राम आया 2014 में, फेसबुक आया था 2009 में। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर है वो केविन सिस्ट्रॉम है, तो ऐसे याद रखिएगा, इंस्ट्रा सिस्ट्रॉम। ठीक है। केविन सिस्ट्रॉम, माइक क्रेगर। ओके। उसके अलावा जो कैलिफोर्निया, USA में ही है, इसका भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अब आज के टाइम पे फेसबुक है। व्हाट्सएप को भी फेसबुक ने खरीद लिया है। व्हाट्सएप 2009 में आया था, और ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम इसके फाउंडर रहे हैं। ट्विटर आज के टाइम पर एलन मस्क ने परचेज कर लिया है, इसको खरीद लिया है, ठीक है, एक्वायर कर लिया है। उसके अलावा 2006 में ये बना था। इयान विलियम्स, ब्रिज स्टोन
एंड जैक डोरेसी, ये इसके फाउंडर हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और पहले ये 140 अक्षर वाला माइक्रो ब्लॉगिंग था, जिसको अब कम कर दिया गया है। उसके अलावा गूगल प्लस 2011 में आया, गूगल का ही है। ठीक है। ऑर्कुट भी गूगल का है, 2004 से 14 में आया। लिंक्डइन 2002 में आया। रीड हॉफमैन, एलन ब्लू एंड कार्टेटिन, ग्वारी के चीन, ल्यून वैकलेन एंड एरिक लिए, ये कैलिफोर्निया यूएसए, ये इसके फाउंडर है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिंक्डइन को बनाया था। लिंक्डइन बेसिकली प्रोफेशनल, आप अपनी आईडी बना सकते हैं, इस पर अपना सारा कुछ अपने स्किल्स ऐड कर सकते हैं, कंपनीज से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इस पर कर सकते हैं। रेडिफ मेल एक नॉर्मल मेल है, जैसा आपका जीमेल काम करता है वैसे। अजीत बालाकृष्णन ने बनाया था मुंबई में। इसके अलावा पिंटरेस्ट है, दिसंबर 2009 में बेन सिल्वरमैन ने, कैलिफोर्निया यूएसए में। तो ये बेसिकली पिंटरेस्ट पर क्या होता है कि आप अपने इमेजेस, कोई भी इमेजेस सोशल मीडिया पर आप डालते हैं, तो आप पिंटरेस्ट पर इमेजेस शेयर कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो शेयर कर सकते हैं, जीआईएफ शेयर कर सकते हैं। वाइबर 2010 में बनाया था टेलमोन मार्को और इग्नोर मैजिनिक, इसने बनाया था, जापानीज कंपनी है वाइबर। उसके अलावा हाइक 2021 में आई थी हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम लगा था इसमें। केविन भारती मित्तल ने इसको मिलकर बनाया है, न्यू दिल्ली में है। सिग्नल ऐप जो हमारा 29/7/2014 में आया था। तो मॉक्सी मार्कलिफाई एंड ब्रायन एक्टन इसके फाउंडर रहे, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। कू ऐप, देखिए ये जो कू ऐप है, अब देखिए वैसे तो हमने कभी इसका नाम भी नहीं सुना, बट ये एग्जाम में पूछा गया है, कू ऐप। ठीक है। तो इस वजह से आपने बहुत सारे इसमें नाम नहीं सुने होंगे, बट उनका आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो कू ऐप 2019 में आया। अप्रमेय राधाकृष्णन एवं मयंक विडवाटका, बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। और ये हमारी खुद की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। मतलब ये किसका वो है, सब्स्टिट्यूट, किसकी जगह पर, ट्विटर की जगह पर। तो ये इंडियन ट्विटर भी इसको हम बोलते हैं, स्वदेशी ट्विटर है। ठीक है। कुछ अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, लाइक स्काइप है, स्काइप पर बहुत सारे लोग आने लगे हैं। वी चैट है, माई स्पेस है, स्नैपचैट है, स्नैपचैट पर आने लगे हैं। एंड सिना वीबो है, रेडिट है, तेरिंगा है, रेनन है, बाइडू है, लाइन है, फोर स्क्वायर है, पेरिस्कोप है, क्यू जोन है, डिस्कार्ड है, ग्रुप मी है, किक है, फ्लिकर है। ये सारे आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं कि सारा कोई पूछ रहा है आपसे कि भैया मैं 20 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के नाम बताओ, ऐसा नहीं है। आप इनको जितनी बार पढ़ लेंगे ना, बस जस्ट पढ़ना है, तो जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा ना इस रिलेटेड, तो अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा। गॉट इट। अब देखिए, गूगल और गूगल से संबंधित जितनी भी एप्लीकेशन है, तो उसकी एक पेरेंटिंग कंपनी है, अल्फाबेट नाम है उसका। ठीक है। अल्फाबेट, ये जरूर याद रखिएगा। और 2015 से हमारा भारतीय जो है सुंदर पिचाई इस पर बैठे हुए हैं, इस सीईओ बन के। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो सोशल मीडिया से आप दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। और जिनकी बात कहीं पर नहीं सुनी जा रही, उनकी आवाज सोशल मीडिया पर उठाई जा सकती है। व्यवसायियों के लिए आप एक मतलब बिजनेस के रूप में भी आप इस पर काम कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से आपने देखा होगा रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच में अगर कोई जागरूकता फैलानी है तो वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे रिसर्चेस में हमने सामने आया है कि बहुत सारे लोग रोजमर्रा की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से लेते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? तो नेगेटिव इम्पैक्ट एक उसका इसका होता है कि भैया एडिक्शन इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस इससे हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत हंसी का आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट आपने जैसे स्क्रॉल किया वो सैड हो गया, फिर एक हंसी वाला वीडियो आ गया, कॉमेडी वीडियो आ गया, फिर एक नेक्स्ट कुछ सैड है। तो इस टाइप से हमारे जो इमोशंस हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। उसके अलावा आप जब उसमें किसी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखते हैं, तो अगर आप उतने सक्सेसफुल नहीं है तो आप हीन भावना से भर जाते हैं, तो इस टाइप से डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं। ठीक है। हो सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। साइबर बुलिंग मतलब जैसे आपकी आईडी बनी हुई है, आपकी फोटो वहां से किसी ने निकाल ली और उस फोटो के साथ छेड़छाड़ करके वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि हम आपको उसमें फेक फोटो डाल के कुछ भी करके न्यूड फोटो आपका डाल देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ब्लैकमेलिंग। फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में बहुत ज्यादा इसका रोल रहता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती, इंफॉर्मेशन आपकी साझा हो जाती है, प्राइवेसी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा साइबर अपराध जैसे हैकिंग, फिशिंग, इनका भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपसे रिलेटेड आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ली जा सकती है। गॉट इट। सोशल मीडिया और फेक न्यूज संबंधी नियम कानून जो है भारत में बने हैं, बट बहुत ज्यादा
कारगर साबित नहीं हुए हैं, बट धीरे धीरे हम और उनको स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। तो एक आईटी कानून आया था हमारा, आईटी एक्ट 2000 में, उसी में हम चेंजेस करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून में जो भी किसी भी टाइप की सामग्री है उसको हटाने का आदेश दिया जाता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। मतलब जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हटाने के लिए अगर कोर्ट बोलता है, सरकार बोलती है, तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें वो चीज हटानी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पर रिपोर्ट आता है, फेसबुक पर रिपोर्ट आता है किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट में। और भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं, और बहुत ही जल्दी हमारे पास एक कानून होगा। वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं, और एक अनुमान के मुताबिक 2023 तक यह संख्या 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था कि भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.5 घंटे 2.4, मैंने 2.5 बोल दिया, तो 2.4 जो आवर्स है वो सोशल मीडिया पर देते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का सबसे अधिक, फिलीपींस में सबसे ज्यादा 4 घंटे की समथिंग डेली हर बंदा या बंदी जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। और सबसे कम जापान में 45 मिनट। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3,245 आपत्तिजनक सामग्रियां मिलने की शिकायत आई थी, और जून 2019 तक 2,662 सामग्रियां हटा दी गई थी। ठीक है। तो धीरे धीरे हटती है, बहुत सारे इसमें पैंच बीच में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम लग रहा है इसके अकॉर्डिंग या इसके अगेंस्ट में कोई भी कानून बनाने के। गॉट इट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, और इसके बाद हमारा पास एक लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो बचेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ई कॉमर्स। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।